न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। भाई नमस्कार, जैसे देख रहे हैं यूट्यूबी हरियाणा देख पा रहे हैं संजय जी के यहाँ पे घने ही यहाँ पे समर्थन दे रहे हैं। जनता, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा सभी लोगों का समर्थन है यहाँ पे। संजय जी से बात करने की कोशिश करेंगे। चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है और पहले से भी आप लोग सरपंच रह चुके हैं, गाँव के लिए अनेकों काम किए, क्या क्या काम किए गए हैं? जोर से बोलो। हमारे गांव में सबसे बड़ी बात है कि हमारे गांव में पानी की सुविधा नहीं थी, जो हमने घर घर नल पहुंचाया है, घर घर पानी पहुंचाया है। और हमें जो जिम, एक मंदिर के अंदर एक जिम की व्यवस्था की गई है, जो जिम खोला गया उसमें सारा जिम का सामान लाया गया है और सभी बच्चों के लिए, सभी खिलाड़ियों के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं। शमशान घाट पक्के किए गए हैं या अस्पताल पक्के किए गए हैं। स्कूल की बिल्डिंग बनाई गई है बहुत बड़ी, और चौपाल 4 चौपाल बनाई गई है, नई चौपाल बहुत बड़ी। सभी गलियां पक्की कराई गई है, कोई भी गली ऐसी नहीं है। हमें गांव में बोल के, गांव इकट्ठा करके बताया गया है कि भी कोई गली कच्ची हो तो बता देना। सभी गली पक्की कराई गई है। जो भी काम किए गए हैं सारे सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से पूरे गांव में घूम के, अच्छा सभी मंदिर में जो भी रास्ता था वो सभी पक्का कराया गया है। कोई भी काम ऐसा कार्य नहीं रहा है। 1-2 कार्य है जो हम अभी आगे के लिए सोच रहे हैं, जैसे कि हमने अभी 50 बेड का हॉस्पिटल बनाना है और लड़कियों के लिए कॉलेज बनाना है। हमारा उद्देश्य यही है कि 2 बड़े काम ये हम आगे गाँव राम की मर्जी से, परमात्मा की मर्जी से हमें आशीर्वाद मिलता है तो ये 2 काम बहुत बड़े कराएंगे और सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद से हम इन कामों को, इस गांव में सुख शांति लेकर इस चुनाव को लड़ेंगे। देख पा लिए आप, जैसे कि संजय जी की बातें सुन लिया, कुछ जनता से भी बात करेंगे। क्या क्या गांव में काम किए गए हैं, आप बताओ क्या क्या गांव में काम हुए हैं? भाई गांव में ना इस बढ़िया कैंडिडेट कोई नहीं पाओगा भाई। गांव का विकास है ना चौगुना कर दिया गया है। और वो बंदा है जिसने सरपंच के बावजूद भी बड़े अच्छे कार्य किए हैं। जैसे कि भाई गांव की निकासी के, यहाँ पे भाई पानी की सप्लाई नहीं थी, सप्लाई हर घर पहुँचाई गई है। गांव में अस्पताल का विकास हुआ, हर मंदिर में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। हर गांव से गांव जोड़ने वाली जो सड़क है उनको पक्की कराया गया है। और गांव में सबसे बड़ी बातचीत ये होती है, गांव में जो भाईचारा हो ना, उसको इन्हें एक मिसाल के रूप में कायम कराया है। चारों पन्नों में इन्हें एक भी आदमी को इधर उधर हलने नहीं दिया। बड़ा अच्छा काम कराया इसने भाई ने। और हम तन मन और धन है, फिर भाई ने दोबारा आना भाई सरपंच बनाना चाहूँगा। क्या क्या काम किया गया अंकल जी? धन्यवाद सहारा चैनल से, न्यूज़ इंडिया। संजय पहले से ही, सरपंच बनने से पहले ही बहुत बढ़िया एक सोशल वर्कर था। इन्होंने रोहतक में रहते हुए अगर कोई बीमार, किसी तरह से लाचार आदमी चला जाता तो अपने घर के कार्य को छोड़ के इन्होंने उनकी मदद की। इन्होंने 36 जात बिरादरी के लिए काम किए। जैसे शांति कॉलोनी में आने जाने के लिए रास्ता नहीं था, उसको पक्का करवाया। शांति कॉलोनी के लिए जाने के लिए बदरों को क्रॉस करके पुल नहीं था, वो इन्होंने बनाया। 36 जात के विकास के लिए इन्होंने बहुत सारे बड़े गांव से संबंधित कार्य करवाए। पूरे गांव में पानी की व्यवस्था बहुत ख़राब थी, प्राइवेट पानी था, आ जाता, कभी नहीं आता, कभी खारा पानी दे दिया। इन्होंने घर घर में नल की व्यवस्था की, एक अलग से नई पानी की एक लाइन बिछवा के पूरे गांव में, और पानी की बहुत बेहतरीन सुविधा की। चौपालों की कई विकास के लिए 36 जात की सभी बिरादरियों की चौपालें इन्होंने बनवाई। और गांव में और भी विकास के कार्य हैं जो अभी इनके जहन में हैं, जो आगे आने वाले समय में इन्होंने सोच रखे हैं और भी अच्छे काम होंगे। एक सबसे बड़ी बात थी कि 36 जात का एक भाईचारा कायम इन्होंने रखा और इसको कायम रखते हुए सब इनको पसंद करते हैं। आगे आने वाले टाइम में भी सब चाहते हैं कि ये ही सरपंच बने। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।